हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 25 जो मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली फॉर पीजीटी कॉमर्स। ओके, और पार्ट 1 टू पार्ट 24 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले वाली वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आप लोगों की काफ़ी नॉलेज एनहांस होगी और जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी नेट कॉमर्स में अलग से प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अराउंड 83 वीडियोस बन चुकी हैं लेक्चर्स एमसीक्यूज़ की। ओके, तो आप इस प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 25 को। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको जो है मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं नाम से ही पता होना चाहिए आप लोगों को। देखिए, ऑपरेटिंग मतलब जो नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, जो बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, दैट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना और इस चीज़ को समझना है कि क्या बोला गया है इसमें। देखिए, एडवर्टाइजिंग हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी हमारा, देखो ये तो लगना ही है डेप्रिसिएशन, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट की सैलरी, ये भी जनरल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट होगा। लेकिन डी पॉइंट देखिए, लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर कार। अब आप ये देखिए, क्या ये नॉर्मली होता है ऐसा? नो, ये देखो एसेट्स पे हमने एसेट को सेल किया है, उस पे लॉस हुआ है, तो ये कैपिटल लॉस है ना। तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट नहीं कर सकते जनरली। सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर? डी। ओके, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं पीजीटी कॉमर्स में, तो आपको ज़रूर हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लिस्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और ये आपका रिलेटेड है ट्रायल बैलेंस एरर से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अब आपको यहाँ पे इस साइड एरर्स बताई गई हैं और यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपको प्रॉपर मैच करना है कि कौन सी एरर का कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ उनके बारे में डिटेल से, फिर हम आंसर देखेंगे। देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल यहाँ पे मतलब है जैसे जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, अगर उनको फॉलो नहीं किया गया। इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मान लो जो हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे मान लो रिपेयर्स वगैरह जनरली ऐसे पे किए और आपने उसको उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि उस एसेट में ऐड कर दिया, एसेट से। ठीक है, या फिर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया। जैसे मान लो आपको पता है जब मशीनरी इंस्टॉल हो रही है वहाँ तक के खर्चे चाहे वेजेस भी पे किए हैं वो उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट अगर आपने उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया होगा तो वो डेबिट ही, दोनों ही रिवेन्यू चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब देखो इसको मैच करो, यहाँ पे आप यह देखिए सेकंड वाला, ट्रीटिंग रिपेयर चार्जेस एज एडिशन टू एसेट्स। हमने रिपेयर चार्जेस थे जनरली, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कोई बात नहीं की गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ट्रीटिंग रिपेयर चार्जेस को हमने एडिशन टू एसेट्स समझ लिया। ओके, रिपेयर चार्जेस को एसेट्स में ऐड करिए यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के टाइप से मान लिया हमने। सो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। आई होप अब आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ एरर ऑफ कमीशन की।
एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि मान लो आपने रोंग अमाउंट कर दिया बुक में रिकॉर्ड, ठीक है, रोंग अमाउंट। देखिए जैसे थर्ड वाला, अ सेल्स ऑफ ₹563 वाज पोस्टेड एज ₹653। देखिए अमाउंट क्या था 563, उसको रिकॉर्ड कैसे कर लिया गया 653। तो ये वाली जो हमारी एरर है ये होती है हमारी एरर ऑफ कमीशन। ओके, उसके बाद देखिए एरर ऑफ ओमिशन। अब किसकी बात हो रही है, हमारी एरर ऑफ ओमिशन की। ओमिशन मतलब होता है भूल जाना। अगर आप किसी एंट्री को जनरली होली यानी कि कंप्लीटली उसको भूल गए हो या पार्शियली भूल गए हो तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। सो अब यहाँ फर्स्ट को देखिए, अ परचेज ऑफ ₹1000 हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, यानी कि यहाँ पे आपने ₹1000 का जो परचेज किया है उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया है इट मीन्स ये एरर ऑफ ओमिशन है। ओके, उसके बाद देखिए कंपनसेटरी एरर। अब कंपनसेटरी एरर का मीनिंग समझिए, कॉम्पनसेट कर जाती हैं एरर। जैसे एक एरर हुई है वो दूसरी एरर के इफेक्ट को कॉम्पनसेट कर जाएगी। कैसे, अब मान लो जैसे अगर हम सिंपल से यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दें, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें से एक होगा, ठीक है। पहले हम फोर्थ देखते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से बारीकी से आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को। देखो, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹1000। अब सेल बुक क्या होती है, क्रेडिट होती है, पता है आप लोगों को, क्रेडिट आपने ₹1000 से कम किया है। और रिटर्न इनवर्ड बुक आपकी कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है। और सेल रिटर्न बुक को आपने ओवरकास्ट कर दिया है ₹1000 से। अब आप ये देखिए इससे कॉम्पनसेट तो नहीं हो रही ना। देखो सेल्स बुक जो आपकी क्रेडिट होती है, ठीक है, क्रेडिट को तो आपने 1000 रुपीज़ कम दिखाया है, ठीक है, ₹1000 कम दिखाया है। और जो सेल्स रिटर्न बुक है उसको जो है ₹1000 आपने क्या किया है, ज़्यादा दिखाया है, यानी कि ओवरकास्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाया है। तो अब आप ये देखिए, यानी कि डेबिट तो ₹1000 से ज़्यादा दिखा रहा है और क्रेडिट आपका ₹1000 से कम दिखा रहा है, तो बल्कि 2000 का डिफरेंस आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये तो कॉम्पनसेट किया नहीं। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट में, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो सेल्स रिटर्न बुक है वो क्या होती है, सेल्स रिटर्न बुक यानी कि डेबिट होती है, वो ₹1000 से कम हुआ है, ₹1000 से। और जो परचेज बुक है, अब परचेज बुक आपकी देखिए डेबिट होती है, उसको ₹1000 से ज़्यादा दिखाया गया। अब यहाँ पे ओवर कम कर दिया ना, ₹1000 से एक बार ज़्यादा दिखा दिया गया, एक बार ₹1000 से कम, तो 1000 से 1000 वही कट गया, इफेक्ट क्या हो गया, कॉम्पनसेट हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है आपने। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ कॉम्पनसेटरी एरर्स का, इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूजन अगर फिर भी रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो इसका जो है हमारा प्रॉपर मैच देखिए क्या बनेगा, डी वाला, ठीक है, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल सेकंड के साथ मैच हुआ है, एरर ऑफ कमीशन थर्ड के साथ, एरर ऑफ ओमिशन फर्स्ट के साथ, और कॉम्पनसेटरी एरर हमारा फिफ्थ के साथ। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इससे आप लोगों के जो हैं 4 कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी कॉमर्स के लिए, वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप सभी ने जो भी वीडियो देखेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन कैश इज ₹10,000, स्टॉक कितना है 25,000, इन्वेस्टमेंट है 5,000, क्रेडिटर्स हैं यहाँ 22,000 है। ओके, ये ध्यान रखना, दिस इज 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000। तो करंट रेशो निकालना है। देखो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है 10,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान लिया। 10 प्लस 25 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए 40,000। और करंट लायबिलिटी 22,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000, 30,000 हो गया है। तो ये हमारा 4:3 आ जाएगा करंट रेशो, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स विल कोज द करंट रेशियो टू। आपको बताना है कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, अगर हमने करंट रेशियो में आपको पता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी होता है, अगर हमने डेटर से कैश कलेक्ट किया है तो इसका जो है करंट रेशियो पे क्या इम्पैक्ट
पड़ेगा। अब देखिए अगर कैश आ गया है तो करंट एसेट्स हमारी बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, लेकिन डेटर्स भी तो करंट एसेट्स थे, अब डेटर्स ही कन्वर्ट हुए हैं, डेप्टर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैश में। सो डेटर्स माइनस हो गए, एक तरफ करंट एसेट्स माइनस हो रही हैं, एक तरफ वो ऐड हो रही हैं, सो नो इफेक्ट। क्लियर, ये चीज़ों को अच्छे से समझना है। सो कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स विल कोज द करंट रेशियो, क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ। देखो आपको पता है जो रेशियो एनालिसिस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मेन, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी। तो इनको आपने बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर रेशियो किस में आता है। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको बताना है किस टाइप का रेशियो है, क्या ये लिक्विडिटी रेशियो है, क्या ये एक्टिविटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, या सॉल्वेंसी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो ये आपके साथ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।